एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, ये मैं आज आप लोगों के साथ शाम का रूटीन अपना शेयर कर रही हूँ। शाम में मतलब जो कि इतने कड़ाके की ठंड पड़ रही है और ठंड इतना अधिक है कि बता नहीं सकती मैं। और फिर मुझे क्या बताना, आप लोग भी जानते होंगे कि ठंड उधर बहुत भी मतलब बहुत अधिक पड़ रही है। अगर शरीर पर से शाल और स्वेटर जरा देर के लिए भी हटा दो तो जैसे हाथ पर बिल्कुल ऐठन ऐठन टाइप का होने लग रहा है। इस तरह का यहाँ ठंड पड़ रहा है और फॉग तो बिल्कुल जा ही नहीं रहा है। तो चलिए मैं आज का ब्लॉग अपना स्टार्ट करती हूँ। और अभी यहाँ मैं बर्तन धुल लेती हूँ। और लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग न्यू हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। तो और जो वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करके मुझे बताना मत भूलिएगा कि आप लोगों को आज का ब्लॉग कैसा लगा है। और ये मेरा विंटर का रूटीन है, मतलब ठंड में जिस तरीके से मैं अपना शाम का काम कर रही हूँ, मतलब शाम के नाश्ते और खाने और बाकी जो काम मैं कर रही हूँ, बस वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ज़रूरी है कि वीडियो में लास्ट तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। केवल 10 मिनट ही मुझे टाइम लेना रहता है आप लोगों का और 10 ही मिनट में आप लोगों से बात करती हूँ। और अभी यहाँ शाम का टाइम हो गया है, शाम के बज रहे हैं 5 और 5 बजे तक दीपक जलाने का टाइम हो जा रहा है, क्योंकि दिन तो बिल्कुल डूब जा रहा है, दिन बिल्कुल रह नहीं रहा है। और इधर इतना जो सारा कंटेनर धुला हुआ आप लोग देख रहे हैं, तो ये हमने मंगवाया था आज स्पाइस रैक। तो बस ये आज ही डिलीवर हुआ है मुझे, तो अभी मैंने इसको धुल करके साफ़ कर दिया है। क्योंकि कोरोना में वैसे भी बगैर मतलब धुले या बगैर उसको क्या कहते हैं हाइजीन किए मतलब यूज करना उचित नहीं है। वैसे भी जो खाने पीने का जो सामान रखने वाला जो कंटेनर या डिब्बा या बॉक्स जो भी होता है, उसे साफ करना बहुत ज़रूरी रहता है, वरना उसमें खाने पीने का सामान नहीं रखते बनता है। क्योंकि मेरी आदत है, जब तक मैं साफ़ न कर दूं तब तक मेरा मन नहीं भरता है। क्या आप लोग भी ऐसा ही करते हैं? तो आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं तो जो भी कोई सामान जो धुलने लायक रहता है, अगर मैं मार्केट से परचेज करके लाती हूँ तो मैं उसे ज़रूर एक बार धुलती हूँ। तो आज ये सुबह मतलब आया है, तो अभी मैंने इसको धुल के रख दिया है, रात भर ये सूख जाएगा। तो यहाँ हमने दीपक भी जला दिया है। दीपक जलाने के बाद अब मैं चलूँगी कुछ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, क्योंकि शाम का टाइम हो गया है। और होता है ना कि एक बार जब कंबल में से या रजाई में से निकल जाओ तो फिर एक ही बार में जितना काम बन पड़े उतना कर देना। और आज मैं भूल गई थी, मैंने दुपट्टा नहीं लिया, बगैर दुपट्टा के ही आरती कर रही हूँ। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चूड़ा मटर यानी पोहा। और क्योंकि कुछ खाना बनाने को मन नहीं कर रहा था, तो इस टाइम पे मेरे हस्बैंड आज नहीं थे, या वो चले गए थे अपने किसी फ्रेंड के वहाँ, तो खाना बनाने को दिल नहीं कर रहा था, जी ही नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा कि चलो अच्छा मैं पोहा बना दे रही हूँ। और मैं जो थोड़ी देर अभी बिना शॉल के काम कर रही थी ना, तो मुझे इतना तेज ठंड लगा और मुझे इतनी तेज सर में दर्द होने लगा ठंड की वजह से, कि मैंने दोबारा से शॉल ले लिया है। और ठंड इतना अधिक है कि पानी पानी करने से भी समझ लीजिए कि एकदम हाथ पैर कांप जा रहा है। तो यहाँ दाना यानी मटर खूब अच्छे से गल चुका था। तो अभी मैं इसमें पोहा डाल दे रही हूँ। पोहा जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर की है, तो मैं वो प्रॉपर वे में रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये पोहा मेरा बन जाता है, फिर मैं आप लोगों को रात से ही मिलूंगी, क्योंकि फिर इसके बाद सभी को नाश्ता देने के बाद यानी मैं भी लेकर बैठ गई थी और बच्चे भी, और आप लोग भी आइए। गरम गरम पोहा और गरम गरम चाय, मतलब शाम का नाश्ता तैयार हो गया है। और वैसे भी इसके पहले भी मैंने आप लोगों को सबको बताया था कि जब पोहा वगैरह मैं बनाती हूँ तो फिर रात का डिनर गोल हो जाता है, डिनर कोई खाता नहीं है, क्योंकि इससे ही पेट भर जाता है सबका। तो आप ये देखिएगा, जो किचन का विंडो है उस पर स्टीम लग गया है, तो उस पर कैसा धुंधला धुंधला टाइप का हो रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसे भी ऐसे करके थोड़ा सा साफ कर देती हूँ, क्योंकि मिरर वगैरह गंदा लगता है किचन का, तो फिर बहुत ख़राब लगता है। जब होता है ना, जो जिसका काम करने का आदत होता है उसको मतलब ज़्यादा देर तक वो इग्नोर कर ही नहीं पाता है। और इधर किचन में आप थोड़ी सी चेंजिंग भी देख रहे होंगे, तो वो चेंजिंग मैं आप लोगों के साथ कल के ब्लॉग में शेयर करूंगी। तो यहाँ पे इस तरीके से जब स्टीम पड़ जाता है ना, भाप जब आता है शीशे पे, तो उससे सूखे कपड़े से ही लेके हल्के हाथों से ही पोंछ दो, तो ये देखिएगा आप कितना अच्छे से साफ हो गया है। ये तो होममेड कॉलिन का काम करता है, मुझे तो बहुत आसान पड़ता है, इस तरीके से साफ कर देती हूँ शीशों को तो खूब अच्छे से साफ हो जाता है। और बार बार मैं देख रही थी कि कैमरा ऑन है कि नहीं, क्योंकि कभी कभी ना
काम करती रहती हूँ और कैमरा ऑन करना ही मैं भूल जाती हूँ। फिर जब काम निकल जाता है तो फिर जब देखती हूँ तो लगता है कि अरे मोबाइल मतलब कैमरा तो मेरा ऑफ ही था। तो ये आप देखिएगा मिरर कितना अच्छा सा कितना खूबसूरत साफ़ हो गया है, खूब बढ़िया से क्लीन हो गया है। तो फिर चलिए अभी चाय नाश्ता करने के बाद फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ। फिर अब भी मैं आप लोगों से बात करूँगी अब रात के टाइम। वेलकम बैक गाइस। तो अभी अभी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे नाइट का रूटीन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ठंड बहुत अधिक पड़ रही है तो कुछ थोड़ा सा मतलब लाइफस्टाइल चेंज तो हो ही जाता है। तो इधर दोनों बच्चे चले गए हैं सोने के लिए और अभी तक सब बैठ के टीवी भी देख रहे थे और कुछ न कुछ सबों का खाना पीना चल ही रहा था। तो इधर सब बच्चे जब दोनों चले गए हैं सोने के लिए, अब जैसा कि मैंने बताया भी कि हस्बैंड हमारे नहीं हैं और वो मतलब रात में वहीं रुक गए थे अपनी फ्रेंड के वहाँ, क्योंकि ठंड इतनी अधिक थी कि वहाँ से आना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पहले रात को सोने से पहले मैं ये सारी चीज़ों को हटा दे रही हूँ, क्योंकि जब सुबह उठो ना तो फिर सुबह काम जब अधिक रहता है ना दिखता है तो फिर टेंशन होने लगता है। और दूसरी दिक्कत ये रहती है कि आजकल का तो दिन का टाइम इतना छोटा हो गया है, इतना छोटा दिन हो रहा है कि काम अधिक हो लगता है, रोज़ का ही काम अधिक लगने लगता है। तो जितना सामान बिखरा पड़ा है मैं सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर रख दूंगी। वैसे सोफ़ा वगैरह तो मैंने झाड़ दिया है, अब मैं बेड भी इसको हटा करके फिर से लगा दूंगी, क्योंकि मतलब कि लगाऊंगी नहीं इस समय, आज मैं इस समय नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि कल है संडे। तो संडे को थोड़ा सा क्लीनिंग अच्छे से हो जाती है, तो संडे को ज़रूरी रहता है ना कि जो क्लीनिंग हम प्रॉपर में डेली डेली नहीं कर पा रहे हैं तो वो वीकली एक बार करो तो ना फिर वो ज़रूरी रहता है। और वैसे सच बताऊँ तो ठंड की वजह से मैं मतलब क्लीनिंग भी मेरा अच्छे से नहीं हो पा रहा है, तो बस मैं किसी तरीके से पोछा वगैरह ही लगा दे रही थी। तो ये सारा बेड मैं अभी हटा दूंगी और हटाने के बाद मैं फोल्ड करके रख दूंगी, सारा कुछ यहाँ से हटा दूंगी, क्योंकि कल सुबह यानी मतलब कि मैं इसको धुलूंगी, यहाँ धुलने के बाद ही मैं साफ़ करूंगी। थोड़ा सा होता है ना कि जब मतलब टाइल्स पे थोड़ा सा गंदगी जम जाता है तो फिर वो बहुत गंदा गंदा दिखता है, तो वो अच्छा नहीं लगता है, उलझन जैसा लगता है मुझे। मेरी तो आदत इतनी ख़राब है कि जब तक सब कुछ साफ़ ना कर लूँ तब तक मन नहीं भरता है। तो इस तरीके से सारा हटाने के बाद समेट लूँगी, समेटने के बाद फिर मैं एक बार चलूँगी किचन में, क्योंकि किचन में अभी भी थोड़ा बहुत काम पड़ा ही रहता है। जब तक रात को बेड पर जाना रहता है तब तक कुछ न कुछ काम दिखाई देता है। उधर सारा बेड हमने फोल्ड कर दिया है, हटा दिया है। तो ये जो कारपेट वगैरह जो दिन भर बिछा रहता है इस टाइम पे, क्योंकि टाइल्स पे अगर इस टाइम पे अगर कुछ बिछाओ ना तो फिर खड़े होने लायक नहीं रहता है। और यहाँ हमने अपने हस्बैंड का स्लीपर पैर में डाल दिया था, क्योंकि इस वाले स्लीपर में हवा बिल्कुल नहीं लगता है, ठंड नहीं लगता है। और वैसे खुले वाले स्लीपर में तो बहुत ठंड लगता है, उंगलियां पूरी गलने लगती हैं। तो ये देखिएगा इधर का रूम भी इस तरीके से कर्टन के साथ मैंने पैक कर दिया है। और थोड़ा कपड़े वगैरह थे उन्हें भी मैं समेट के हटा दूंगी। और सच पूछिए ना तो फिर मैं पूरा आप लोगों के साथ शेयर नहीं की हूँ, क्योंकि इसी टाइम पे मैंने थोड़ा सा क्लीनिंग भी कर लिया था, मतलब थोड़ी-सी डस्टिंग वगैरह जो थी, हाँ, हम तो जो मुझे लगा कि हाँ, कल सुबह डस्टिंग करना पड़ेगा तो उससे मैंने डस्टिंग किया है, पूरा मैंने नहीं किया है। क्योंकि फ्रिज वगैरह जो रहता है ना तो थोड़ा धूल बैठता रहता है। और वैसे तो इस समय रूम बिल्कुल पैक रह रहा है ना, तो पैक रहने की वजह से ज़्यादा धूल गर्दा नहीं आ रहा है यहाँ पे। और गाइस मेरा बाल भी बहुत बिखरा-बिखरा है, मैंने बालों पे ध्यान ही नहीं दिया था। बस वैसे ही जूड़ा करके मैंने मतलब वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया था, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। सिर पे जब शॉल वगैरह प्रॉपर ढक के रखो सर को ना या कान को, तो फिर बाल बिल्कुल बिखर बिखर जा रहा है, बाल बिल्कुल सही से रहता नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ इसको माइंड मत कीजिएगा। तो इधर सारा सामान इस कमरे का लगभग मैंने हटा दिया है। और जैसे कि मैंने अभी बताया कि मैं अभी कल इसको धुलूंगी फर्श को, क्योंकि जब तक धुलो ना, और हस्बैंड मेरे नहीं हैं और कल वैसे तो सुबह वो भी जल्दी ही उठ जाते हैं, तो उनके सामने जब धुलो ना तो काफ़ी गुस्सा करने लगते हैं, या तो फिर डांटने लगते हैं कि तुम बहुत अधिक पानी पानी कर रही हो। तो इस वजह से आज मुझे मौका मिला है तो मैं इधर सफाई कर लूँगी। तो ये जो वाला ब्लू वाला जो रनर मैट है इसे मैं इस टाइम पे किचन में यूज कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ठंड लगता है और ज़्यादातर टाइम किचन में ही हम लोगों का बीत रहा है। तो इस वजह से मुझे लगता है ना कि सारी चीज़ों को अपनी जगह पे मैनेज करना ज़रूरी रहता है और क्लीनिंग भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो किचन में अभी भी आपको थोड़ा एक दो बर्तन दिख रहे होंगे, तो बस इन्हीं दोनों एक दो बर्तनों को मुझे धुलना है।
वैसे लगभग काफ़ी काम हो गया है। और यहाँ पे जो राधे राधे है इसे मैं इस टाइम पे घर में ही मतलब कमरे के अंदर ही रख रही हूँ, बाहर नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हवा बहुत बुरी तरीके से चल रहा है और बहुत अधिक ठंड है। तो गाइज़ आप लोग भी प्लीज़ अपना अपना ध्यान रखिएगा। तो आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। आप लोग मत भूलिएगा, आपका कमेंट्स लाइक बहुत मायने रखता है मेरे लिए। इतने ठंड में आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रही हूँ। तो बस इधर सारा काम फिनिश हो चुका है लगभग। और ये जो एक कढ़ाई वगैरह आप देख रहे हैं तो इसमें मैंने पानी डाल के रख दिया है, और क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा किया नहीं था। अब बस चलिए मिलती हूँ अगले ब्लॉग।